मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये। अब आप आज ये समझेंगे मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय में किस किस बात को ध्यान रखेंगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे और वो स्टेप्स क्या है। आप देखेंगे कि स्टेप्स जो एक वन बाय वन करके जो सॉल्व करेंगे वो क्या क्या हम स्टेप लेंगे। तो पहले जो वर्ड होता है इसमें ये स्टेप था एफ वी डी मास। ये एक स्टेप्स तरीका है कि उस स्टेप्स को कैसे हम फॉलो करेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट एफ है, सेकेंड वी है, फिर वापस एफ है, फिर फोर्थ है और ये डी मास हमने एक साथ लिया, इसको फिफ्थ नंबर दिया। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सॉल्व करें उसको। क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करने के बाद मेंसुरेशन क्वेश्चन में यहां देखेंगे ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड है। यहां पर 5 मीटर है, यहां 4 मीटर है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है 3 मीटर। तो ये शेप कैसा है? स्क्वायर शेप है, कारपेट की बात कर रहे हैं। ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे इसको क्या कर रहे हैं? फैला रहे हैं। और ये हमारा फ्लोर की लेंथ और इसके विड्थ है। ये ब्रेथ दे रखा है 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। तो इसमें दो फॉर्मूले लग रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लग रहा है, एक स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो सबसे पहले जो पॉइंट हम लिखा वो फॉर्मूला का लिखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। ये हमने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला लिखा मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर कर देते हैं, फ्लोर है फ्लोर। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई, यहां वाइड है जिसको हमने यहां पर ब्रेथ लिया है। फिर नेक्स्ट एक और फॉर्मूला लग रहा है स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला और लिख लेंगे। जो फॉर्मूला लग रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, स्क्वायर कारपेट, इसका फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड। ये दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकंड पॉइंट में है वैल्यू। दो वैल्यू है, एक रेक्टेंगल का वैल्यू है, तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की वैल्यू है लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर। आप देखेंगे स्क्वायर के बारे में, नेक्स्ट फॉर्मूला स्क्वायर लिखेंगे यहां पर। वैल्यू फॉर्मूला देख देख के इसके वैल्यू हम यहां पर राइट करेंगे, क्या क्या इसके वैल्यू है। स्क्वायर में साइड होता है, तो साइड कितना है? साइड 3 मीटर दे रखी है, साइड 3 मीटर। सेकेंड हमने कर लिया। थर्ड की बात आते हैं फिर वापस फॉर्मूला लिखा है। जो पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, वो हमने वापस रिपीट किया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इक्वल टू फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब इसकी वैल्यू देखेंगे, रेक्टेंगुलर में लेंथ की है 5 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर। तो यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, ये थर्ड नंबर जो है ये इसकी बात हम कर रहे हैं। तो पहला नंबर हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड नंबर, और हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर पर वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू की बात आएगी यहाँ पर। वापस वैल्यू है, मतलब आपने जो वैल्यू लिखा उसको यहाँ पर पुट करना है। यहाँ लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर। ये मीटर 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा वो
और 5 4 जा 20 और ये मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये फाइंड हो गया, इसको आप बॉक्स में रख लेंगे, बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके आंसर है। नेक्स्ट फिर वापस हम फॉर्मूला में जाएंगे। फॉर्मूला में स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट। आप इसको लिख लें फॉर्मूला पहले, स्क्वायर कारपेट, क्योंकि एरिया निकालना है, हमने एरिया का लिखा था तो आप एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, ये आपने लिख लिया। इसका फॉर्मूला है पहले साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। फॉर्मूला वैल्यू साथ साथ चलते रहता है, तो फॉर्मूला लिख लिया मैंने यहां पर इसका, और फॉर्मूला लिखने के बाद फिर वैल्यू पुट करेंगे, और यहां लिखा मैंने, इसको वापस अगेन एक बार लिखते हैं, ऑफ स्क्वायर कारपेट। इसकी वैल्यू क्या है, फॉर्मूला लिखा, फिर साइड 3 मीटर है, तो 3 कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, और इसकी यूनिट हमने लिख दिया मीटर इंटू मीटर, तो 2 बार है इसलिए 2 बार लिख लिया। 3 9 मीटर स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर इसको मैंने बॉक्स में रख लिया। आंसर वाला पार्ट जो है, जो आप उसको बॉक्स में रखेंगे, सॉल्यूशन इजी रहेगा। अगर हम बात करें फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, अब हम यहाँ देखें 20 मीटर स्क्वायर इसका फ्लोर है, और स्क्वायर जो कारपेट है वो 9 मीटर है। डेफिनेटली 20 मीटर लंबे है, फ्लोर है, और उसमें कारपेट जो हम फैलाएंगे, जो बिछाएंगे, वो 9 मीटर है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया लास्ट में, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, जो कारपेटेड नहीं है। The area, the floor is not carpeted. अब एरिया ऑफ फ्लोर में से माइनस कर देंगे आप एरिया ऑफ कारपेट, स्क्वायर कारपेट। एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, ये आपने नोट किया। एरिया ऑफ फ्लोर का आपने 20 मीटर स्क्वायर निकाल लिया है आपने, और उसमें से 9 मीटर स्क्वायर ये भी माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 20 में से 9 माइनस किया तो आप 11 मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। ये आपको हो गया आंसर। इसको बॉक्स में रख देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा आंसर है। ये पार्ट हो गया आपका 11 मीटर आंसर।